आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चयवाचक, निश्चय अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का निश्चित बोध होता है उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह घर मेरा है, वह मेरी बहन है, यह हाथी है, वह गुड़िया मेरी है। तो बच्चों, आपने देखा इन सभी वाक्यों में हमें निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। जैसे कि हम पहले वाक्य में देखते हैं, यह मेरा घर है, अर्थात यहाँ पे निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह मेरा घर है, अर्थात निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है वह मेरी बहन है। तो इस प्रकार से हमें निश्चित व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि यह बहन मेरी ही है। यह हाथी है, तो इस प्रकार से इस वाक्य में भी निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह हाथी है। वह गुड़िया मेरी है, तो इस वाक्य में भी आप देखोगे कि निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि वह गुड़िया मेरी है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में यह, वह, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं इसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखा है, क्योंकि कभी कभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष में भी यह, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने एक नोट लिखा है कि यह तथा वह, यह अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही होते हैं, तथा हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इन दोनों का अंतर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला वाक्य देखते हैं, राधा मेरी बहन है, वह अलवर में रहती है। अब यहाँ पे वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों हो गया? क्योंकि वक्ता के द्वारा श्रोता से कहा जा रहा है किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में कि राधा मेरी बहन है और वह कहाँ रहती है, वह अलवर में रहती है। तो अब यहाँ पे हो गया यह अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पे वक्ता श्रोता से किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि वह अलवर में रहती है। वहीं दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि यहाँ निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ पर यह और वह हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या फिर श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तब तो वहां पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए अथवा निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है तो वहां पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चय अर्थात जो निश्चित नहीं है, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित घटना का बोध नहीं होता है
उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। तो बच्चों आपने देखा इन वाक्यों में कोई तथा किसी, इन सर्वनाम शब्दों से हमें निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। पहले वाक्य में देखते हैं हम, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कोई शब्द से हमें यह पता नहीं चल रहा है निश्चित रूप से कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है किसी ने दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पर भी किसी सर्वनाम शब्द के प्रयोग करने से हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि दरवाजा किसने खटखटाया है। तो इस प्रकार से कोई और किसी ये सर्वनाम शब्द कहलाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति का या फिर निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस वीडियो में निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में जाना। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिससे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा या पढ़ा, आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी सर्वनाम निश्चयवाचक है? यह, कोई, कोई तुम्हारा, वह कुछ या यह वह। इसका सही उत्तर है यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस विकल्प के सभी सर्वनाम अनिश्चयवाचक हैं? यह, तुम, मैं, वह, कोई, कुछ, यह कुछ। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है कोई, कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यह तुम्हारी फ्रॉक है। उपयुक्त रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पर्स मेरा है। उपयुक्त रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर यह सर्वनाम शब्द के प्रयोग से हमें निश्चित रूप से यह पता चल रहा है कि यह पर्स मेरा है।